श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। ब्रह्म माता सतगुरुदेव की जय। आज ज्ञानंद की जय। सनातन धर्म की जय। दोस्तों, हम आपको सुनाएंगे 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन है। ध्यानपूर्वक सुनियो, लाइव कमेंट शेयर कर दीजिए। दोस्तों, पार्ट पहला है। मैं षष्ठ दिव्य हूँ, देखो रूप विराट। अर्जुन इस संसार का मैं हूँ सम्राट। नेत्र सूर्य अरु सुंदर है, सिर अपना आकाश। करते ब्रह्मादि सभी मुझसे वेद प्रकाश। मरे हुए योद्धा सकल मेरे ही मुख माही। देना सम यश जिसे कभी न करे नाही। पहले वाला रूप अब कौ लो असुंधार। अपना अद्भुत रूप तब बिना प्रभु विस्तार। आगे कहे, भगवान के वचनों से अर्जुन को कुछ संतोष हुआ और उन्होंने प्रार्थना की, हे भगवान, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए गोपनीय एवं अभ्यास संबंधी आपने जो अमृतमय उपदेश किया है उससे मेरा ज्ञान नष्ट हो गया है। कारण कि हे कमल नयन, आपके द्वारा मैंने प्राणियों की उत्पत्ति व प्रलय आदि पूर्ण विस्तार से सुने और आपका कभी नाश न होने वाला प्रभाव भी सुना है। हे परमेश्वर, आपने अपने संबंध में जो कुछ भी कहा वह उपयुक्त ही है, किंतु हे पुरुषोत्तम, मेरी इच्छा आपके रूप को प्रत्यक्ष देखने की है। ये तो हे प्रभु, यदि आप ये उचित समझे हैं कि आपका वह स्वरूप मैं देख सकता हूँ, तो योगेश्वर आप मुझे अपने दिव्य अविनाशी स्वरूप का दर्शन कराइए। अर्जुन की विनम्र प्रार्थना पर भगवान बोले, हे पार्थ, विभिन्न प्रकार एवं नाना वर्ण तथा अनेक आकृति वाले सैकड़ों तथा हजारों ही रूपों को देखो। हे भारत, मेरे अंतर्गत 12 आदित्यों, 8 वसुओं, 11 रुद्रों, 2 अश्वनी कुमारों व 49 मरुदगणों को देखो। इसके अंतरिक्ष और भी बहुत से आश्चर्यमय रूपों को देखो जो इससे पूर्व कभी नहीं देखा है। हे गुणाकेश, मेरे इस शरीर में एक स्थान पर स्थित चराचर सहित समस्त विश्व को देखो, अथवा और जो देखने की इच्छा हो देखो, परंतु तुम मेरे इस रूप को अपने संसारी नेत्र से कदापि देखने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं। अतः अब मैं तुम्हें दिव्य शक्तियों प्रदान करता हूँ, जिससे तुम मेरे प्रभाव एवं योगेश्वर वो देख सकोगे। इतना प्रसंग सुनाते हुए धृतराष्ट्र से संजय ने कहा है, राजन, महायोगेश्वर भगवान ने इतना कहते हुए अर्जुन को परम ऐश्वर्यमय दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया है। अनेक नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत प्रकार के आभूषणों से युक्त तथा बहुत से दिव्य अस्त्रों को हाथों में धारण किए, दिव्य माला एवं वस्त्र पहने, दिव्य गंध का अनुलेपन किए हैं। विभिन्न प्रकार के आश्चर्यदायक अलंकारों से अलंकृत असीम विराट स्वरूप परमात्मा को अर्जुन ने देखा है। आकाश में सहस्त्र सूर्यों के एक साथ उदय होने से जितना प्रकाश हो, वह भी उन विश्व रूप परमात्मा के समान नहीं हो सकता था। इस अद्भुत और आश्चर्यमय स्वरूप को देख अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभिक्त हुए समस्त जगत को उन देवादिदेव भगवान श्री कृष्ण के दिव्य मंगल शरीर में एक ही स्थान पर स्थित हुआ दर्शन किया है। तदंतर आचार्य युद्ध से पुलकित शरीर वाले अर्जुन ने विराट रूप भगवान को श्रद्धा सहित सिर से प्रणाम किया है और करबद्ध प्रार्थना की। अर्जुन ने प्रार्थना आरंभ करते हुए कहा, हे देव, मैं आपके इस दिव्य शरीर में समस्त देवों, अनेक भूतगणों समुदाय, कमलासनासीन ब्रह्मा देव आदि देव, महादेव, सभी मेरे से एवं दिव्य नागों को देख रहा हूँ। हे विश्वपति, अनेक हाथों, मुखों, नेत्रों तथा पेट से युक्त, चारों ओर से अनंत रूपों युक्त मैं आपका दर्शन कर रहा हूँ। साथ ही मुझे आपका आदि, मध्य और अंत भी नहीं दिखाई पड़ता है। हे प्रभु, मैं आपको मुकुट, गदा और चक्र सहित तेजोमयी प्रकाशमान प्रदीप्त अग्नि और सूर्य की भांति ज्योतिषमान, जो देखने में अतीव तथा अप्रेम्य हो, ऐसे आपको सभी ओर से देखता हूँ। हे सनातन पुरुष, आप ही परम अक्षर इस जगत के आधारभूत हैं और आप ही धर्मरक्षक, अविनाशी तथा आदि पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है।
आदि मध्य एवं अंत से रहित परम सामर्थ्यवान अनंत भुजाओं से युक्त आपके चंद्र तथा सूर्य दो नेत्र हैं। प्रदीप्त अग्नि तुल्य आपका श्रीमुख तथा परम तेज से आप ऐसा विश्व को ताप पहुँचाते रहे हैं। ऐसा मैं देख रहा हूँ। हे महात्मन, समस्त आकाश जो स्वर्ग और पृथ्वी के मध्य में है तथा समस्त दिशाएं भी आपसे प्रीत हैं। और इतना ही नहीं, आपके आश्चर्यमय भयंकर स्वरूप को देख तीनों लोग व्यतीत हो रहे हैं। समस्त देव समय आप ही में प्रवेश कर रहे हैं तथा उनमें से बहुत आपके स्वरूप से भयभीत होकर करबंद खड़े होकर आपका गुणानुवाद गा रहे हैं। और मैं ऋषि तथा सिद्धों के समाज उत्तमोत्तम स्रोतों से आपकी प्रार्थना करते हुए आपको प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्यगण, विश्वदेव और अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृसमूह, गंधर्व, यक्ष, राक्षस एवं सिद्धगण आचार्य संकित होते हुए सभी एकटक आप ही की ओर देख रहे हैं। हे महाबाहु, आपके अनेक मुख तथा नेत्रों वाले एवं बहुत से हाथ तथा जंगा और शरणों वाले बहुत से उद्रों तथा बहुत ही विकराल दाढ़ों से युक्त अत्यंत महान विलक्षण रूप को देखकर संपूर्ण लोग ही व्याकुल नहीं हो रहे हैं, वरन मैं स्वयं भी व्याकुल हूँ। हे विष्णु, आकाश प्रयत्न पहुँचे हुए प्रकाशमान अनेक रूप संयुक्त स्थित किए हुए मुख और विशाल नेत्र युक्त आपका दर्शन कर मैं अंतकरण से भयभीत हूँ और मेरे चित्त में धैर्य तथा शांति भी नहीं हो रही है। हे जगत निवास, प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित मुखों के विकराल दाढ़ों को देखते हुए न तो मुझे दिशाओं का ही ज्ञान हो रहा है और न ही सुख की प्राप्ति होती है। अतः हे देव, कृपा कर प्रसन्न हो। वे सब जितने भी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समूह है, भीष्म, द्रोण तथा कर्ण एवं अपने पक्ष के प्रमुख योद्धागण आपके विकराल दाढ़ों से युक्त मुख में अति शीघ्रता से प्रवेश कर रहे हैं तथा उनमें कितने ही तो आप ही के दाढ़ों के मध्य में इस प्रकार लगे हुए दिखाई पड़ते हैं जैसे पीसकर चूर्ण हो गए हो। जिस प्रकार नदियों की अनेक धाराएं अपने प्रवाह पर चलकर समुद्र की ओर वेग से अग्रसर होती हैं, वैसे ही सूरवीरों के समय आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश करने चले जा रहे हैं। इसके भी अतिरिक्त जिस प्रकार विमोहस वर्षा ऋतु में पतंगे अपने विनाश का कोई विचार न करते हुए भी प्रज्वलित अग्नि में वेग से प्रवेश कर जाते हैं, उसी प्रकार ये सब ही अपने विनाश के लिए अत्यंत वेग से आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। हे विष्णु, आप ही प्रज्वलित मुखों से सब ओर को वीरों को ग्रस्त कर साट रहे हैं। आपका परम तेजों में प्रकाश समस्त सृष्टि को अलौकिक तेज द्वारा पूर्ण रूप से तृप्त कर रहा है। हे देवश्रेष्ठ, आप मुझ पर प्रसन्न हो और कृपा करके बताइए कि अद्भुत स्वरूप वाले आप कौन हो। जय श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। हमारे साथ जुड़े रहे और अगला भाग है आप सुनते रहे दूसरे वीडियो के अंदर, जुड़े रहे हमारे साथ। तो जय श्री कृष्ण, राधे, हरिओम हरिओम, हर हर महादेव की जय हो। जय सनातन धर्म की जय, आज के आनंद की।